आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय पारिवारिक वेदी की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएं। गीत संग्रह से गीत नंबर 134। प्रभु तेरा हूं, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूं। हुआ था। 啊。 मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आपसे देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले। आज जो घायल हुआ था।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को यीशु सहाय। आज के चिंतन के लिए विषय मैंने चुना है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41 अध्याय और उसका 10 पद। इसमें यशायाह नबी के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। आइए इसको मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। प्रार्थना करते अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें, ताकि इन सत्य की बातों से अवगत हो सकें, वचन की रहस्यात्मक बातों से हम अवगत हो सकें और इनका अनुपालन कर अपने जीवन के द्वारा अर्थात आदर्श मसीह व्यक्तित्व के द्वारा आपके नाम की महिमा को प्रकट करने पाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु में प्रियो, डर शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है। बदनामी का डर, परीक्षा में फेल होने का डर, सत्ता छीनने का डर, आशंका का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर। डर हमेशा आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन डर को रहने के लिए आमंत्रित ना करें। डर को अपना काम करने दीजिए, किंतु संभावित खतरों के प्रति हमेशा सचेत रहें। निडरता से, बुद्धिमानी से डर का सामना करने के लिए ईश्वर कहते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आज पूरे दुनिया में कोविड-19 अर्थात मृत्यु का भय है। थर्ड वेव का प्रचार प्रसार जितना रफ्तार से हो रहा है, उससे कहीं अधिक रफ्तार से लोग नेगेटिव इंफॉर्मेशन के द्वारा एक दूसरे को मानसिक रीति से संक्रमित कर रहे हैं। लेकिन बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है। उम्मीद खत्म होने से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है और अपने अंदर बीमारी को उत्पन्न करता है। सिर्फ अच्छे भोजन से इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता। आज की इस परिस्थिति में आपको पॉजिटिव सोच के साथ में स्ट्रोंग होना पड़ेगा। हमेशा अपने अंदर उम्मीद को बनाए रखना है। उम्मीद का खत्म होना अर्थात मृत्यु के वश में होना। एक बार की घटना है, एक गांव में एक डाकू रहता था। उसके आतंक से लोग भयभीत थे। एक बार खबर आई कि गांव को चारों ओर से पुलिस ने घेर रखा है। डाकू डर गया। वह सोचा कि आज मुझको परिवार के सामने मार दिया जाएगा या मुझे तड़पा तड़पा कर लोग मारेंगे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और अपने आप को खत्म कर दिया। बाद में पता चला कि उस गांव में कोई पुलिस नहीं आया। यह खबर किसने दी, किसी को नहीं पता। जो डर गया सो मर गया। मित्रों, डर जीने की उम्मीद खत्म कर देता है। इसलिए जीवन देने वाले ने कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्थात डर के आगे जीत है। यीशु गतसमनी की बारी में डर का सामना करने के लिए अपने शिष्यों को कहा, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को कार्य करने का अवसर देते हैं और जहां ईश्वर का हस्तक्षेप होता है वहां अद्भुत कार्य होते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं। आज की इस परिस्थिति में अर्थात कोरोना की इस जंग में हमें हार नहीं मानना है, किंतु इसका सामना करना है। दाऊद जब गोलियत का सामना करने के लिए जा रहा था, वह स्मरण करता है कि उसने इसके पहले भालू, शेर जैसे खतरनाक जानवरों का सामना कर चुका है। तो भैया डर किस बात का। पिछला वर्ष 2020 को स्मरण करें। विश्व के हर एक आराधनालय कोरोना के कारण बंद थे। ऐसी परिस्थिति में हर एक मसीह परिवार घुटनों में आकर स्तुति, प्रार्थना, आराधना करने लगे। ईश्वर हमें स्मरण दिला रहा है कि इसकी निरंतरता को हमें बनाए रखना है। जैसे इस्राएली यहोशू की अगुवाई में आराधना स्तुति करते रहे और यरीहो नगर में प्रबल रहे, शत्रुओं का पराजय होता रहा। आज कोरोना जैसे शत्रु का हम पराजित कर सकते हैं।
शैतान की बड़ी युक्ति को निष्फल कर सकते हैं। सिर्फ ईश्वर की अपेक्षाओं का सम्मान करना है, क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। धर्ममय दाहिने हाथ का अर्थ है समृद्धि, संपन्नता, आनंद और शांति। राजा दाऊद भजन 16:11 में कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हमें संपन्न बनाना चाहता है, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से। ऐसा है हमारा परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ऐसा शांति जो संसार नहीं दे सकता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आगे वे कहते हैं यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारी मांगें अनंत हैं, परिस्थिति के अनुकूल मांगे। आपकी मांगे कुछ और हो सकती हैं। प्रभु से मेरी मांग है, पृथ्वी पर के हर एक मसीह परिवार, प्रार्थना करने वाला परिवार, आराधना करने वाला परिवार, स्तुति करने वाला परिवार, अर्थात हर एक परिवार आराधनालय बन जाए। बाइबल बतलाती है एक व्यक्ति के प्रभाव से परमेश्वर निर्जन प्रदेश में लाखों लोगों को भोजन खिला सकता है, 3 दिन तक लगातार बारिश भेज सकता है, लाल सागर में लाखों लोगों के लिए मार्ग बना सकता है, चट्टान से पानी बहा सकता है और मिस्र देश में 10 महामारी भयंकर बीमारी से बचा सकता है। यदि पृथ्वी पर के सभी मसीह परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बन जाए तो गजब हो जाएगा, अर्थात अंधकार की शक्तियों का प्रभाव निष्फल हो जाएगा, शैतान की बड़ी युक्ति विफल हो जाएगी और ईश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने में आपका और मेरा एक विशेष योगदान होगा। और यह संभव है क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें सिर्फ भरोसा रखना है, परिस्थिति से भयभीत नहीं होना है और उम्मीद नहीं खोना है, क्योंकि उसने हमें आश्वासन दिया है, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के प्रकाशन में अद्भुत रहस्यात्मक बातों से अवगत कराया है। प्रार्थना करते हैं पिता से निरंतर विश्वास और भरोसा रखने की शक्ति प्रदान करें, हमेशा स्मरण करने की शक्ति प्रदान करें, जिस प्रकार की आपने हमें आश्वस्त किया है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, हमेशा हम इन वचनों को स्मरण करें ताकि अपने जीवन में निरंतर विश्वास और भरोसा रखें और हर एक परिस्थिति में हम आपको प्राथमिकता देने वाले हो सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम आज के इस संसार की तमाम परिस्थितियों को देखते हैं। हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि आज हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार में हम देखने पाते हैं कि आज हमारे बीच में किन किन परिस्थितियों को हम अपने जीवन में और तमाम लोग वो अपने जीवन में देखने पा रहे हैं। हम तमाम चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस संकट के समय में, जब हम देखने पाते हैं कि हमारे बीच में ये महामारी कोरोना वायरस जो हमारे बीच में फैली है, उनकी रोकथाम के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो आज अपने कंपटीशन एग्जामों में वो अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं। आइए हम उन बुजुर्ग माता पिताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हम उन दादा दादियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो आज बुजुर्ग अवस्था में पाए जाते हैं, जिनके हम स्वस्थ के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हम तमाम बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय हमारे बीच में सबसे ज्यादा क्षति हमारी शैक्षणिक स्थान में हो रही है। आज बच्चे ठीक से अपने जीवन में शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं। हम तमाम चीजों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता से दुआ करें।
धन्यवाद धन्यवाद श्री महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु जी हम आपके शरणों के निकट आते हैं। हम आपके पिता परमेश्वर सिंहासन के तले पिता हम घुटने टेक कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता आज हम इतने काबिल तो नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर तो चाहते हैं कि मेरे चुने हुए लोग मुझसे प्रार्थना करें। और पिता परमेश्वर आपका वचन हमें स्मरण दिलाता है कि जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां अपनी उपस्थिति को देता हूँ। सचमुच खुदावंत राजा आज हम तमाम मानव जाति आपके सम्मुख आपके सिंहासन के तले आते हैं और पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर तू कहते हैं कि तुम मुझसे मांग मैं तुम्हें बिना उलाहनत किए दूंगा। और पिता परमेश्वर तूने कहा है अपने वचन में कि संकट के दिनों में तुम मुझे पुकार, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सचमुच प्रभु जी आज हम सारे मानव जाति इस महान संकट में पड़े हुए हैं प्रभु जी। आज हमें विभिन्न प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आ रही है। हाँ राजा हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे बीच में पिता हम देखने पाते हैं कि ये कोरोना वायरस जो पिता आज हमें पूरी तरह से पिता परमेश्वर क्षतिग्रस्त कर दी है। आज हम देखने पाते हैं कि हम किसी भी प्रकार की से कोई भी गतिविधि नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर। इस वायरस के कारण आज हम देख रहे हैं कि हम कैंप नहीं कर पाते हैं। हम युवाओं को पिता परमेश्वर उठाने के लिए हम पिता हम अच्छे कैंप को नहीं कर पा रहे हैं पिता। हम आज देखने पाते हैं कि हम बच्चों को पिता परमेश्वर ठीक रीति से शिक्षा नहीं दे पा रहे पिता। आज हम विशेष कर हम प्रार्थना करेंगे कि हम अपने स्वस्थ कर्मचारियों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने अब तक हमारे बीच में तमाम सुरक्षा को दिया है। आज हम देखने पाते हैं कि जो लोग भी पिता कोरोना वायरस से ग्रसित थे आज वे लोग चंगे हो गए हैं। और पिता जो लोग भी पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर वो इस संसार को छोड़कर चले गए पिता, उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये पिता आपकी इच्छा हुई कि वो तूने ऐसे इस संसार से पिता परमेश्वर उन्हें ले जाकर स्वर्गीय राज्य के अधिकारी को ठहराया। प्रभु से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज हमारे बीच में जो विगत पिता परमेश्वर समस्या है, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज हमारे बीच में जितने भी कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज पाए जाते हैं पिता उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आपका वचन हमें कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हैं। सचमुच खुदावंत राजा आपने हमारे जीवन के लिए कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। आपने हमारे जीवन के लिए पिता तमाम पिता दुख दर्द को सहा कि हम पिता ठीक रीति से सुरक्षित महसूस करने पाए, हम ठीक रीति से अपने जीवन में सुरक्षित रहने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी पिता आज ऐसे बीमारी से ग्रसित है तमाम बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं और ताकि पिता वो लोग भी सुरक्षित होने पाए। उनके दवाओं को आशीष दीजिए, जो उनकी देखभाल करते हैं उन्हें भी आशीष कर पिता। हम विशेष कर देखने पाते हैं कि आज हमारे बीच में जवान लोग भी पिता इस संकट के समय में वो अपने आप को पिता भूलते जा रहे हैं। और खुदावंत राजा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू जवान लोगों को अपने सिंहासन तले उठाइए पिता, उनके कार्य गतिविधियों पर भी तू आशीष कीजिए पिता। वो जो कुछ भी करते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में पिता परमेश्वर, आर्थिक क्षेत्र में या पिता परमेश्वर आपकी महिमा के क्षेत्र में तमाम जवानों को तू आशीषित कर। और ऐसे जवान बहुत है जो प्रभु जी आपकी संगति से बिछड़ गए हैं पिता। हम आपसे दुआ करते हैं कि तू अपने धर्म प्रचारकों को उनके स्थान पे भेज दे और पिता उनके माध्यम से वो जो भी जवान पिता परमेश्वर वो इसे बुरी संगति में फंस गए उन सारे संगति से वो निकल कर वो आपके सामने आने पाए और आपकी महिमा स्तुति करने पाए पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में बच्चे पाए जाते हैं जो पिता आज उनका विशेषकर वो पिता शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें पूरी तरह से पिता परमेश्वर गिरावटें आई है। आज हम देखने पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल लैपटॉप नहीं होने के कारण वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि पिता हम जानते हैं कि आज हमारे बीच में सारा चीज इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन चलाई जा रही है पिता। आप ऐसा अनुग्रह कीजिए कि पिता हमारा यह जो संसार है जो पिता परमेश्वर लॉकडाउन की स्थिति आज हमारे बीच में पाई जाती है उन सारे परिस्थिति पिता परमेश्वर टलने पाए और तमाम गरीब अमीर हर एक बच्चे पिता परमेश्वर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए। इससे पिता परमेश्वर जिनके पास सुविधा नहीं है तो उन लोगों उन बच्चों के परिवार में भी सुविधा को दिलाए ताकि वे बच्चे भी शिक्षा में आगे बढ़ने पाए। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं क्योंकि बच्चे को पिता परमेश्वर आप कहते हैं कि बच्चे को मेरे पास आने दो पिता। आज हम संडे स्कूल ठीक रीति से नहीं चला पा रहे हैं। आज हम पिता परमेश्वर युवाओं के लिए पिता परमेश्वर हम प्रेयर मीटिंग नहीं रख पा रहे। तो पिता ये सारा
पिता परमेश्वर समस्या लॉकडाउन है, पिता इस लॉकडाउन को जल्दी से हटाइए, इन कोरोना वायरस को हमारे संसार से जल्दी से पिता हटा दीजिए, ताकि हम ठीक रीति से इस संसार में रहकर आपकी स्तुति महिमा करने पाए। हम बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, बुजुर्ग दादा दादियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता हम जानते हैं कि उनके शरीर में दुर्बलता आ गई है, उनके शरीर में पिता उनके हड्डियां कमजोर पाई जाती है, लेकिन प्रभु जी आपसे दुआ करते हैं कि तू इन अवस्था में भी उनकी सहायता कर, उनकी मदद अगुवाई कीजिए, ताकि पिता वे इस समय में भी आपके नाम को पुकारे और पिता अपने जीवन में आपके नाम को पुकारते हुए आगे चले जाने पाए। फिर से प्रभु जी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे पिता परमेश्वर निवेदनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और स्वर्ग राज में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सभी प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज शांत और महिमा अवश्य तेरी है, आमीन। ये हम सभी अपने आप को परमेश्वर पिता के अनुग्रह में सौंपते हुए अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह, शुद्धता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा श्रद्धा में रहे, आमीन। यीशु शरण।